हाँ जी। हाउ आर यू? क्या हाल चाल सबके? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे और होना भी चाहिए। खुशी की लहर है और वो लहर है कि नया पेपर आ गया, इसका नाम है यूपी एपीओ। तो बेटा एक बात बोलना चाहता हूँ कि यूपी एपीओ के बारे में कुछ भी बोलने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि आप ये मत समझिए कि सिर्फ स्टूडेंट ही है जो परेशान है या जो समझ रहा है कि ये क्या हुआ 3 साल की जजमेंट के बाद में। बेटा हम टीचर भी समझते हैं क्या हुआ और क्या होने वाला और क्या हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि हमें चीज़ें समझ में नहीं आती है। सब समझ में आती है, शायद आपकी भी आती है और मैं आपको भी कुछ समझाना चाहता हूँ। तो बेटा मैं आपको सिर्फ ये बात बोलना चाहता हूँ कि इससे पहले आप कुछ भी डिसीजन लें, सोचे समझे, मेरी एक बात सुनिएगा। और वो बात ये है कि आज से 2-3 महीने पहले भी एक एग्ज़ाम आया था जिसका नाम था डेली एपीपी। सबसे पहली बात तो उस एग्ज़ाम की खासियत ये है कि उस एग्ज़ाम में उन्होंने सिलेबस डिफाइन नहीं किया था, लेकिन क्योंकि एक्साइटमेंट थी, हम भी थे, बच्चे भी थे और एक ऑप्शन था आप करियर बनाने का, तो हमने स्टार्ट किया और हमने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से शुरू किया और जो ऑलमोस्ट हमारा खत्म हो गया था। लेकिन उससे पहले हम खत्म करते उस पेपर को सस्पेंड कर दिया गया एंड फाइनली इट वाज विड्रॉन। तो वो पेपर आज के टाइम में नहीं है, वो फिर से नोटिफिकेशन आएगी। जो भी फैक्टर रहा, एज का था या जो भी था, रिट था, फॉरगेट अबाउट दैट। बट प्रॉब्लम ये थी कि एक पेपर आया विदाउट सिलेबस आया, लोगों ने एक्साइटमेंट में शुरू किया लेकिन वो आगे नहीं चल पाया, राइट। फिर कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फिर से कुछ ऐसा हुआ, हरियाणा ईडी आएगा जी, आएगा आएगा आएगा, सबने कहा आएगा, वो आया भी, लेकिन कैसे आया, कैसे आया, उन्होंने उस टाइम सिलेबस नहीं बताया। हर किसी ने एक्साइटमेंट में करियर बनाने के चक्कर में कोर्सेज ज्वाइन किए, तैयारी शुरू कर दी, फिर बाद में क्या हुआ, सिलेबस बदल गया। तो बेटा सब दूसरी बार हो गया। अब फिर एक तीसरा पेपर है यूपी एपीओ, जहां पे सिलेबस अभी वो डिसाइड कर रहे हैं, फाइनलाइज नहीं हुआ है। तो बेटा मेरी बात आप मानो, डोंट पैनिक, डोंट डू थिंग्स विच आर नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। चिंता ना कीजिए, आप भी, हम सब यही हैं, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। सबके लिए इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड है। हर कोई पर्सन अपने हिसाब से तैयारी करेगा, उससे वक्त मिलेगा। टेंशन ना लो, ना ही पैनिक क्रिएट करो। होल्ड योर नर्व्स, काम डाउन एंड वेट, लेट इट बी डिसाइडेड। सब करें, चिंता मत कीजिएगा। जो लोग मुझे जानते हैं उनको शायद पता होगा बेटा, ऐसा कोई भी उसमें ऐसा एक्ट नहीं है जो हमने शायद पहले नहीं किया या कहीं ना कहीं हमने उसको कर रखा है। तो डोंट वरी फॉर दैट मैटर, उसको हम कम्प्रिहेंसिवली एक कोर्स बनाएंगे और आपके सामने लेके आएंगे। डोंट वरी, डोंट पैनिक, वेट फॉर एवरीथिंग टू बी सेटल डाउन, फाइनलाइज, और फिर हम मिलते हैं, राइट। सो डोंट पैनिक, वेट एंड वॉच। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, बाय।